प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में लघु सचिवालय पर हजारों की संख्या में मजदूर संगठन और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देश की सार्वजनिक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को कोरोना की आड़ में देश की कंपनी को बेचने का काम कर रही है, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। सरकार ने मजदूरों से किए गए वायदों को पूरा नहीं किया, जिससे अब मजदूर संगठन सरकार के खिलाफ अभी सांकेतिक जेल भरो आंदोलन करने के लिए मजबूर है। दरअसल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने की ये तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की है, जहां हजारों की संख्या में मजदूर संगठनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। मजदूर संगठनों के नेताओं ने कहा कि देश में कोरोना से तमाम राज्यों में लगे लॉकडाउन ने मानो देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ हड्डी को ही तोड़कर रख दिया हो। वो अलग बात है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब काफी हद तक जनता के लिए कुछ छूट दी है और रियायत दी है, लेकिन आवाम को ये छूट और रियायत कोरोना ने बिल्कुल नहीं दी। इसी वजह से किसान, गरीब, असहाय, बेरोजगार सभी परेशान हैं। आज पूरे देश में सत्याग्रह 9 अगस्त 2020 को जितनी भी अपने देश की ट्रेड यूनियन हैं उनके आह्वान पर और हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर HSCB वर्कर्स यूनियन के सभी कर्मचारी पदाधिकारी साथियों ने अपनी गिरफ्तारी दी और सरकार को चेताया कि जिस तरह कोरोना वायरस की आड़ में आज देश के सार्वजनिक उपकरणों को सरकार निजी हाथों में सौंपकर पूंजीपतियों के हाथ मजबूत कर रही है और श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। आज पूरे देश के कर्मचारी वर्ग में एक गुस्से का माहौल है, जिसके विरोध में आज सभी कर्मचारी साथियों ने जिला मुख्यालय सेक्टर 12 फरीदाबाद में अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी कौन करने आए थे? गिरफ्तारी के लिए हमारे तहसीलदार फरीदाबाद आए थे और उनके समक्ष हम सभी साथियों ने अपनी अपनी गिरफ्तारी दी। वाहनों की संख्या कम होने के कारण उन्होंने साथ ही साथ सभी कर्मचारी साथियों को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया। तो आपका कहना है यहाँ कितनी विभागीय यूनियन इकट्ठी हुई हैं? आज लगभग यहाँ पर 35 से 40 के बीच में विभागीय यूनियन आई हुई थी और लगभग प्रत्येक कर्मचारियों में भारी रोष था। हर कर्मचारी ये चाहता है कि जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, ये निजीकरण पे इस तरह से जोर दे रही है कि जो हमारे नवरत्न, हमारे जो बड़े बड़े जो जैसे सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको बेचने का काम ये सरकार कर रही है। चाहे उनमें रेलवे की बात करें हम, चाहे कोयला खदानों की बात करें हम, चाहे हम उनमें अपने जितने भी हमारे सार्वजनिक उपकरण आते हैं उनको लगभग ये कोरोना वायरस के दौरान निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है। आज FDI को 49% से बढ़ाकर 74% जो सरकार ने किया है, उससे सरकार की मंशा सीधे तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि ये सरकार पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी। वहीं अगर इस बीच जिक्र बीजेपी शासित राज्यों का करें तो यहाँ के भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। स्थितियां बेहद निराशाजनक है और कारण यही है कि हरियाणा के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर सरकारी कर्मचारियों के जेल भरो आंदोलन ने सूबे के हालात और शोचनीय कर दिए हैं। बता दें कि यहाँ आशा वर्कर, PTI, सफाई कर्मचारी और सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ के साथ साथ कंपनियों से निकाले गए कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनके इस प्रदर्शन का कारण सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने, श्रम कानूनों को खत्म करने, संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाने और 1983 PTI समेत 10,000 कर्मचारियों की बहाली, ठेका प्रथा खत्म करना समेत तमाम मांगे हैं। आज हमारा सत्याग्रह आंदोलन का प्रोग्राम था सेक्टर 12 में। आज हमारी सभी ट्रेड यूनियंस, एटक, ATICU, CTU, CITU और सब कर्मचारी संघ सबका प्रोग्राम था और हमने आज मजदूर, जो हमारे पूरे मजदूर वर्ग हैं, उनकी तरफ से हमने ये सत्याग्रह में शामिल हुए हैं और जेल भरो आंदोलन किया। सर, हम आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर जितनी भी 3 दिनों से हम हड़ताल कर रहे हैं, फिर भी हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं। इतने भयंकर कोरोना के चलते हुए भी हम यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं। हमारी रोजी रोटी कोई नहीं चल रही है। जो हमें वेतन मिलता है 4,000, उसके नाम पे भी हमें कभी 4 महीने में मिल रहा है, कभी 6 महीने में मिल रहा है। जो कोरोना में हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्करों को कहा गया है कि जो हेल्थ उसमें कोरोना में काम करेंगे उनको डबल तनख्वाह दी जाएगी। यहाँ 4,000 में काम करने वाली आशाओं के घर की स्थिति क्या होगी, ये आप जान रहे हैं। भाई लोग जो हमारे घरों से ड्यूटी पे जाते थे, उनको भी 10,000 की जगह 5 में और 20 की जगह 10 में रखा जा रहा है। तो इतनी अर्थव्यवस्था, मोदी जी के जमाने में इतनी व्यवस्था खराब हो गई है कि हम सारे परेशान होकर सड़कों पर उतरे। जो कोरोना में भी बताओ, जो हम यहाँ
भीड़ लगा के हम कोई खुशी से नहीं उतरे हैं, हम मजबूरी में यहाँ पे आए हैं। जेल भरो आंदोलन जी सभी ट्रेड यूनियनों का है, उसमें आशा वर्करों ने भी भागीदारी दी है अपनी। आशा वर्करों की जो मांग है वो तो आपको बता ही दिया है प्रधान जी ने कि 4000 रुपये हमें मिलते हैं। जब डॉक्टरों का पूरे स्टाफ का मेडिकल का जो भी कर्मचारी है उसका सबका सरकार ने कहा था कि भाई डबल वेतन देंगे, तो आशा वर्कर जब फ्रंट लाइन वर्कर है, सबसे पहले जो आगे निकल के काम पे जाती है, उसके लिए तो उसका खुद का वेतन ही नहीं मिल रहा, डबल की तो बात ही बहुत दूर है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा वेतन हमें जितना हम काम करते हैं उतना ही दिया। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय में हजारों की संख्या में मजदूर संगठनों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देश की सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना काल की आड़ में देश की कंपनी को बेचने का काम कर रही है, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और सरकार ने मजदूरों से किए वायदों को भी पूरा नहीं किया, जिसके चलते अब मजदूर संगठन सरकार के खिलाफ अभी सांकेतिक जेल भरो आंदोलन करने के लिए मजबूर है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।